अरे थैंक यू सर। कर दिए ना खराब बात सर। एक काम करो महान लोग, जरा एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठिएगा। निकालिए एनसीईआरटी सारे लोग। ये मत बोलो सर हमने बुक बेच दिया सर। क्यों सर? परेशान हो गए थे सर, एग्जाम देना नहीं है सर तो बुक रख के क्या होगा सर, घर में जगह लिया था। तो हम मैटर के डेफिनेशन को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिए हैं ना, कि हर चीजें अपनी जगह को रखती हैं। चलो इस बहाने एग्जाम की तैयारी ही हो जाएगी। वाह, अरे ये इसीलिए तो मैंने एनसीईआरटी उठाया कि बोर्ड वाले तो बोलेंगे ना कि अब आइए हमारी बारी, हम करेंगे बोर्ड की तैयारी। हाँ जी, सारे बोर्ड वाले जो खुश हुए रहेंगे ना, जो पूरा एनसीईआरटी से प्यार है उनको, बोलेंगे ना पहला प्यार कौन था? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी था सर। वाह वाह सर, वाह वाह। ज्यादा फील ले लिया ना, नहीं लेना चाहिए। एनीवे एनसीईआरटी के साथ बैठो सर। बुक्स सर आप तो बोलते थे आपको एनसीईआरटी बड़ी बेकार लगती है। इनका बहाना सर बुक स्कूल में रह गई तो आप घर पे क्यों आए? आप भी रह लिए थे स्कूल में, नहीं आना चाहिए था आपको। बचपन वाले बहाना मार रहे हैं, बड़े हो गए, भगवान ने शरीर बढ़ाया अकल नहीं, यही हाल है आपका भी। ये झूठ बोल रहा है देखो, छोटे बच्चे की तरह। हाँ वही तो सर, मेरे पास है ही नहीं। वाह, ये देखो। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए सर। इस बहाने सेकंड बुक खरीदी जाएगी। सेकंड बुक पहली बार खोली सर, इस बहाने मैंने सेकंड बुक, अच्छा एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट पहली बार खोली है सर। भी लाइक छोटी बच्ची हो गया। ये देवा, कौन सा पार्ट, फर्स्ट या सेकंड? मुझे बेटा इतना आइडिया नहीं है। विवेक ने बोला सेकंड तो सेकंड ही होगा, लेकिन आई थिंक सेकंड नहीं है, फर्स्ट का लास्ट एक्सरसाइज में आइए आप। नहीं सेकंड के फर्स्ट। एंड पार्ट का नाम है, इसका मुझे मालूम है। सेम सर, एक वीक हो गया स्कूल नहीं गए, बुक स्कूल में ही है, तो आप लोग बुक को स्कूल में क्यों छोड़ देते हैं? हाँ जी, गजब के इंसान है आप लोग भी। स्कूल में नहीं छोड़ना चाहिए था ना, किसी दे देना चाहिए, अपने छोटे भाई बहन जो क्लास ज्वाइन करता है उनको। आप तो पढ़ते नहीं तो वही पढ़ लेते, क्लास ज्वाइन तो वही करते हैं ना। आप लोग तो करते नहीं हो, दे दो, अब से भी दे दो उनको, ताकि स्कूल में डेस्क पढ़ सके। इनसे ज्यादा तो वही समझदार होगा। जितना डेस्क पे ज्ञान की बातें लिखी होंगी ना, इनकी दिमाग से ज्यादा होगा उधर, पढ़िएगा जाके। चलिए जी, ठीक है, एनसीईआरटी आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अगली बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे मंडे को। तो पहले पिछले लेक्चर से पूछ लिया जाए, कितने लोगों ने कौन कौन सा सम किया था? ये सारा होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, दिया गया था कि नहीं दिया गया था? हाँ जी सर, दिया गया था। क्या आपने ये सम किया कि नहीं किया? ये देखो, ये वापस ग्लिच। नो सर। ये क्यों ग्लिच हो रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको नहीं हो रहा इसलिए ग्लिच, फिर भी ग्लिच दिखा रहा है। क्या आप लोगों को ये स्लाइड अच्छा दिख रहा है कि ग्लिच दिख रहा है? हाँ जी सब दिख रहा है। दिख रहा है ग्लिच। कुछ दिनों से यही चल रहा है, ग्लिच गया है। क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखो वापस हो गया। रुको एक बार मैं गुड नोट्स काट देता हूँ। एक बार फिर से वाईफाई वगैरह की प्रॉब्लम। अब हो जा सही भाई, अब सही है। यस सर। नहीं है सर अब तो, रुकिए थोड़ा और सही करते हैं इसको। पता नहीं क्या हो जाता है, 2-3 दिन से ही होता नहीं है जनरली, लेकिन अब हो रहा है। अब सही है बेटा, सही है कि नहीं अभी? यस सर। सही है सर। यस सर। बताओगे हम ऐसे ही पढ़ाते हैं? सही चलिए है। ऊपर वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा छोड़ते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसको छोड़ते हैं अभी कुछ देर के लिए, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो भी आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है। अब इतने तो होशियार होंगे कि सारा फॉर्मूला आपको याद होगा। बोलती बंद, क्योंकि फॉर्मूला याद कौन करता है सर? हम एग्जाम में जाएंगे फॉर्मूला बुक लेकर के, वहीं से देख लेंगे सर, मेहनत कौन करेगा?
सो आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन तोड़ रहा हूं मैं अब, 1/x⁻³ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x⁻⁴ डिवाइड बाई 1 - x dx। ऊपर वाला आप लोगों को मालूम ही होगा, क्या मालूम होगा सर कि 1 - x⁻⁴ होता कितना है, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? कितने लोग जानते हैं 1 - x⁻n का फॉर्मूला? कुछ याद वगैरह है? हाँ सर याद है सर, तो बताइए जरा। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, ऐसा सुधरोगे। 1 - x² का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। a² सर - b इंटीग्रेशन का सर 1 प्लस की बात कर रहे हैं। 1 - x² का फॉर्मूला बताइए। 1 प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स। 1 - x इंटू 1 + x, वेरी गुड। 1 - x³ का फॉर्मूला बताइए जरा। 1 - x 1 + x 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर। 1 - x4 का फॉर्मूला बताइए। 1 - x इधर 1 + x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे x⁻n का फॉर्मूला बताइए तो बता दीजिएगा। 1 - x 1 प्लस बताइए बताइए जरा। 1 - x और n 1 - x 1 1 plus प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर n। x प्लस plus x n. so लास्ट में Plus dot so n. x n. n-1 तक, है ना? हाँ जी सर, यही तो है। yes sir. तो अगर मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तो सबसे पहले तो सर इसको मैं लिखता हूं x⁻³ कैसे तो हो गया मुझे नहीं मालूम है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 - x इंटू 1 + x + x² + x⁻³ 1 - x 1 - x कट गया, इधर बच गया 1 + x + x² + x⁻³ dx। अब इनमें जितने भी फंक्शंस हैं आप सारे का इंटीग्रेशन जानते हो तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। तो एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है आपसे, बताइए जरा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। पावर n प्लस 1 और अपॉन n में प्लस ऐड करो और उसी से डिवाइड करो। नीचे को लिख दो नीचे को। डिवाइड कर दो, लिख दो नहीं। ठीक है जी, आगे बताइए। x⁻³ + 1 डिवाइड बाई -3/4 प्लस का 1। आगे चलिए, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, x⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻3/3 होता है, x⁻3 का इंटीग्रेशन x⁻4/, और लास्ट में इंटीग्रेशन है तो एक c लेकर के आएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब जरा x का बिल्कुल आ गई। फंक्शन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -3/4 + 1 कितना होता है, जल्दी बताइए। 1/4। 1/4 तो इधर 1/4 दिखा होगा, यहाँ पे 4 दिखा रहेगा। हाँ कैसे सर, कैसे तो हो गया? अरे भैया ये 1/4 है ना, तो ऊपर गया तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और बाकी का काम कॉपी पेस्ट, है ना? तो इसको उठाइए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, बाकी सब ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये सवाल बनना था ऐसा, प्लस का सी। देखिए इंटीग्रेशन में आपका आईक्यू बहुत ज्यादा यूज होगा, तो जिन बच्चों के पास नहीं होगा वो बच्चे बहुत रोएंगे, अरे सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा गाना गाओगे आप लोग। बहुत लोग गाना गाने वाले हैं, टेंशन मत लो। तो ये तो बहुत प्यारा था सर। चलिए एक लर्निंग यहाँ से मिल गया कि सर ये बचपन में फॉर्मूला हमने 1 - x² तक सीखा था, 1 - x³ तक सीखा था, अब सर यहां तक सीख लिए। बढ़िया जी, आते हैं यहाँ पे। अब ये सवाल बढ़िया है, यहां से एक फंडा दिमाग में नोट कीजिएगा। देखिए इंटीग्रेशन के जितने भी सवाल मैं लूंगा, हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको अप्रोच जरूर दूंगा कि अगर ऐसा सवाल दिखे तो आपको ऐसे ही करना है। तो वैसे तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन में हजारों करोड़ों सवाल है, तो हर सवाल के लिए अलग अलग दिमाग लगाएंगे क्या? हाँ, मान के आप चल सकते हैं कि हर सवाल अप्रोच करने का तरीका हो सकता है कि आपको मालूम हो सकता है कि आपको नहीं मालूम। ज्यादा ईगो पे बात मत लेना, नहीं मेरे पास ऐसे भी इंटीग्रेशन है जिसका इंटीग्रेशन दुनिया वाले को नहीं मालूम है, तो आप कहां से निकालोगे?
तो ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का हर इंटीग्रल का इंटीग्रैंड का हम इंटीग्रेट कर ही देंगे, हर फंक्शन का इंटीग्रेट कर ही देंगे। साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप, कॉस एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप, 1 बाई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन 1 बाई एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कर दोगे आप। आने वाले क्लास में हम देखेंगे भी। तो बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन है। ई पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप, डेरिवेटिव कर दोगे लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन सर हमको मालूम है, डिफरेंशिएशन तो हम ऑलमोस्ट हर फंक्शन का कर सकते हैं, क्योंकि सारा रूल मालूम है सर, प्लस में आया, माइनस में आया, मल्टीप्लिकेशन मालूम है सर, डिवीजन मालूम है सर, सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते सर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. लेकिन एक बात ध्यान देना कि जितने भी सवाल आते हैं एक अप्रोच डेवलप किया जाता है कि ऐसा सवाल दिखे तो आपको करना ऐसा है। अब ये सवाल में लर्निंग आपको ये मिलता है कि अगर आपको रूट के अंदर में लिनियर दिख जाए तो पुट लीनियर इज इक्वल टू टी, पुट लीनियर इज इक्वल टू टी। अब क्योंकि आपने पूरे फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में चेंज किया है तो आपको डिफरेंशिएशन करके डीएक्स को भी डीटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अच्छा देखो दो तरीका है, एक तो आप पुट लीनियर इक्वल टू टी कर दीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका होता है कि पुट रूट ऑफ लीनियर इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सॉरी, हाँ, इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसको आप टी पुट कर दीजिए। दोनों तरीका है, या तो आप एक्स को टी पुट कर दीजिए, नहीं तो रूट एक्स को हाँ एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए और रूट एक्स को टी पुट कर दीजिए। फायदा ये होगा कि रूट हट जाएगा आपका। चलिए लगाते हैं दिमाग सर। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, पहले सबसे मैंने पुट किया, क्या पुट करूं, इन दोनों में से कौन सा लेके चलना चाहेंगे आप? ज्यादा फेमस ये है फर्स्ट वन, सॉरी लीनियर इक्वल टू टी पुट कर दीजिए आप, जो मर्जी बोलो आप बोलो, ज्यादा फेमस ये है, कौन सा लेना चाहेंगे? फेमस वाला फर्स्ट। सर एक्स इक्वल टू टी फेमस, तो यहां से जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dx हो जाएगा 2t dt। समझ गए? हाँ जी सर। तो इंटीग्रेशन आपका हो रहा है i इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 3 डिवाइड बाय, नीचे में आपको दिख जाएगा t, दिखा, प्लस में इनटू में 2t dt दिख गया। सोच लीजिए, थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं इस बात को, हो जाएगा तो बोल देना सर, हो गया समझ के? हो गया सर? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियली टाइम लोगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेंगे, आगे चल के हम लोग फास्ट हो जाएंगे, अपने आप फास्ट हो जाएंगे। तो देखिए जहां जहां ये रूट एक्स, मैंने एक्स की जगह पे क्या रखा है बेटा लोग? टी स्क्वायर। तो जब मैंने इसको टी स्क्वायर रखा तो स्क्वायर बन गया सर। यहाँ पे डीएक्स की जगह पे क्या करना पड़ेगा? dt करना पड़ेगा। देखिए गलती है कि बच्चे लोग dx को dx लेके चल लेते हैं, गलती है। जब आपका इंटीग्रेशन में हर टर्म t के टर्म्स में है तो dx भी आपको t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो t गायब हो गए, ये और ये कट गए। अब कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है तो सर बाहर ले लीजिए, i इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, कितना होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3t स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a, तो 3t पावर 4 dt। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। प्लस b का होल क्यूब मैंने लिखा है, तो मैं लिख भी देता हूं भैया कि ये प्लस, नहीं तो कई लोग रोने लग जाएंगे, सर ये क्या कर दिया आपने, बता दो भैया क्या होता है फॉर्मूला? A cube plus B. A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square. एक तरीका और है, ऐसे भी लोग याद करके रखें, 3AB कॉमन ले लोगे यहाँ से तो a प्लस बी बन Yes sir, A plus B. एक ही है। ज्यादा फेमस हम लोग ये यूज करते हैं क्योंकि फिर बाद में चल के ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ता है, इससे सबसे पहले ब्रैकेट ही ओपन कर ले। अब इसमें से जितने भी आपको इंटीग्रेशन दिए गए हैं, इंटीग्रेशन आपको मालूम है, अब इंटीग्रेशन आप बता रहे हैं, चलिए शुरू हो जाइए। मैं क्या करके पूछ रहा हूं, 2 तो पहले से था, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा लोग
X. के रिस्पेक्ट में टी T. पावर का इंटीग्रेशन T power 7 by 7. 3t T power 3 by 3. क्यू प्लस 3 t T Five. power 5 5 by by 5. 5. 5/5 प्लस का c। अब इधर काटना रहेगा, काट देना, ये हो गया आंसर। आप बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। Yes, sir. तो देखिए हर इंटीग्रेशन को, हर इंटीग्रैंड को हम, ये इंटीग्रैंड बोला जाता है, ये पूरे को इंटीग्रल बोला जाता है। एंड इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोला जाता है। जैसे हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है, वैसे। तो देखिए सवाल आपका ये था, हमारे पास u बाई वी करके इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर ये डेरिवेटिव होता तो सर डायरेक्टली हम लोग u बाई वी लगा देते, कोई पंगा ही नहीं था। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं। हाँ, प्रोडक्ट रूल आएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वो आगे है, हम सीखेंगे उसको। तो ये सर, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है सर। अगर हमारे पास होता है u बाई वी का फॉर्मूला तो सर हम लगा देते डिफरेंशिएशन के जैसा, लेकिन अभी तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे सर, सवाल को ऐसा चेंज करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है। हर बार कहानी सेम, द कन्वर्ट इंटीग्रैंड इन द फॉर्म ऑफ कि दोस इंटीग्रेशन इज नोन, जिसका इंटीग्रेशन मालूम है उसके फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। ये सवाल आप लोग ट्राई करेंगे बेटा। अप्रोच क्या रहेगा, रूट के अंदर लिनियर, या तो पूरे को टी पुट कीजिए, नहीं तो ये लिनियर को टी स्क्वायर पुट कीजिए। तो ये ट्राई करेंगे आप लोग अभी। Yes. आप लोग करिए, Yes. क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीन पे कोई नहीं देखेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार इंटीग्रेशन बता दो। किसका इंटीग्रेशन बेटा? जो आपने ऊपर करी वो कैसे करी वो बता दो, हमारे इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है अभी। मैं वही तो बताया, आप सो रहे थे। नहीं सर, मैं वो नीचे वाला बोल रहा हूँ, कैसे करा जो आपने हमारे से पूछा ना, वो वाला अच्छा, कैसे ये करते हैं, वाला बोल रहे हो? ये कैसे करते हैं? फॉर्मूला लगा था इसमें। फॉर्मूला है रे भाई साहब, ऐसा x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। नहीं समझे? आ गया सर, समझ स्टडी है आ आपके गया। पास? स्टडी लेकर बैठे हो आप? फॉर्मूला देख लो। ये सर लिखा था। इसमें फॉर्मूला लिख भी लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए अगर यहाँ से आपसे कोई पूछे कि x पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप यही लिखोगे ना बेटा, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। याद करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि पावर में एक ऐड कर दो और नीचे से हम पावर से डिवाइड कर दो, तो 4 में एक ऐड कर दो। डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर जुड़ता है, डिफरेंशिएशन में पावर कम होता है। समझ गया हैरी? यस सर, थैंक यू। ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। 5-6 लोग तो कर ही देंगे, उससे ज्यादा करना है ना, रोना मत। अच्छा, अब जितने भी हैं बोर्ड वाले, बेटा बिल्कुल आपके काम की बात हो रही है इधर, बिल्कुल काम की बात हो रही है। मतलब जिनको जेई के नाम सुनकर ही गुस्सा आता है ना, अरे सर अपने को जेई के क्या लेना देना सर, ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए बना है बच्चा, खुश हो जाइए, सीख लीजिए इंटीग्रेशन। अरे सर स्कूल में भी तो सीख ही लेंगे ना सर, फिर आप क्यों सिखा रहे हो? बात तो सही है, तो पढ़ क्यों रहे हो आप? पैसा कमाने के लिए सर, पैसा कमाने के लिए पढ़ना थोड़ी जरूरी होता है। हाँ, बकवास बंद करो सर, सवाल कर रहे तो अभी, हमको शर्म आ रही है इस बात को सुन के। करो करो करो, सम करो। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं पैरेलली, बस आपको ये करना है कि नजर अपने नोटबुक पे रखना, फोन स्क्रीन दूर रखो अभी। पहले मुझे ये बता दो कि आपने पुट क्या किया है, मैं भी वही हिसाब से चलूंगा। 4x x square पुट किया है, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 को क्या किया आपने? t square. टी स्क्वायर। 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर पुट किया है? जी सर। Yes. डिफरेंशिएशन, हाँ करिए, मैं बोलूंगा नहीं अब। कोई देखेगा नहीं ना, बिल्कुल बेमानी नहीं।
हो गया जी बच्चे लोग, हमारा आंसर तो आ गया। नहीं आया सर। नहीं आया, देखो गलती कहाँ पे है। सर कर ये पर गलत हो रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही जादू किया है, मौज कर दिया सर आपने तो। सर आपके यहाँ पे 1/3 के था सर, मेरा तो 4/3 आ रहा है। 4/3 आ गया बेटा, कहाँ गलती है फिर हमारा। t² - 7/4, हाँ सही तो है, मल्टीप्लाई 2 से। हाँ जी सही है बेटा मेरा। देखो आपका मिस्टेक यहाँ पे होगा, आपने t का x का वैल्यू क्या लिया है, t² - 7/4। यस सर। हाँ फिर तो आपका गलती है, देखो हमारा तो सही आ रहा है, प्लस में 13। देखिए देखिए ये स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैंने बोला था एनसीईआरटी करने को। एनसीईआरटी करेंगे तो ये छोटे मोटे सम्स आपसे हो जाएंगे, और हम लोग पूरे इंटीग्रेशन में अब के बाद जो हमारे है ना एरिया अंडर कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा है उसके लिए। तो हम लोग करेंगे एनसीईआरटी को भी, एनसीईआरटी पूरा लगाएंगे अपन, छोड़ेंगे नहीं। फिर एनसीईआरटी हम करेंगे वेक्टर थ्योरी में। हाँ बोलिए। आंसर ये है बेटा, लास्ट में टी को एक्स के टर्म्स में पुट करना होता है, मैंने ऊपर पुट नहीं किया था, छोड़ दिया था, वैसे यहाँ पे कर दिया है। तो अगर आप लोगों का आंसर यहां तक भी आया रहेगा तो आप सही मानिए। अब रही बात कि सर आपका 1/3 कैसे है, तो बेटा मैंने 1/2। ठीक। हाँ जी यहाँ तक सही है। हाँ जी सर। तो ये 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3t³ माइनस में हाफ टी और प्लस का c। t का वैल्यू हो गया रूट में 4x + 7, क्योंकि t² आपने 4x + 7 लिया है। ये दोनों सेम बातें हैं, है ना, दोनों सेम बात है। लीनियर को आप t² पुट कर दीजिए, पूरे रूट लीनियर को t पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये चीज यही बन जाती है। अब फेमस डायरेक्टली हम यहां से शुरू करते हैं, तो फेमस यही है। हो गया जी। सर। Yes. ठीक है जी, आगे चलते बेटा लोग। सो इसके लिए, ये क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x। किसी को मालूम है तो बताइए, सोचिए जरा, किसका इंटीग्रेशन a पावर x, किसका डिफरेंशिएशन a पावर x होता है। सो a पावर x बाई log a का प्लस में c, ये वाला। तो हम सर एक काम कर सकते हैं, ये जो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 पावर x dx, इंटीग्रेशन तोड़ देते हैं, डिवाइड बाई 3/5 पावर x dx। आगे बता देंगे आप लोग। a पावर x का फॉर्मूला मैंने लिखा है, a पावर x डिवाइड बाई log a क्या होगा, 2/5 पावर x डिवाइडेड बाय log 2/5। तो मैं इसको लिख रहा हूं 2/5 पावर x डिवाइड बाई log 2 log 2/5 प्लस में 3/5 3/5 पावर x डिवाइडेड बाय log 3/5। परफेक्ट, ln 3/5। सो ये हो गया ln 3/5 प्लस का c। आगे चलते हैं बेटा लोग, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल कैसे किया जाएगा। अगेन अप्रोच हमारा बिल्कुल सेम है कि सर हम उसी इंटीग्रैंड को इंटीग्रेट करना पसंद करते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है सर। इसका मतलब देखिए, बार बार आपको डिनोमिनेटर परेशान करेगा, ये हर बार की कहानी है कि डिनोमिनेटर परेशान करेगा ही करेगा आपको। एक इंटीग्रेशन का अच्छा सवाल डिनोमिनेटर के साथ ही आता है। अगर सिंपल इंटीग्रेशन आ गया ना, तो आप समझिए कि वो डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होगा, अगर सिंपल आ गया तो। नहीं तो कोई ना कोई उसका शॉर्ट ट्रिक जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर सिंपल इंटीग्रेशन मैक्सिमम टाइम यही होगा। तो जब जब आपको डिनोमिनेटर आता है, ये सर बचपन से ही हमको परेशान करता है, मल्टीप्लिकेशन करना पसंद है, डिवाइड करना पसंद नहीं है सर हमें। और इंटीग्रेशन में तो सर हमको क्वोशिएंट रूल भी नहीं मालूम है। अब यहाँ पे पूरे इंटीग्रैंड को ऐसे चेंज करेंगे कि सर इसका फॉर्मूला हमको मालूम है। अब देखिए ये कितना प्यारा सवाल है, और अब से लर्निंग लेना शुरू करिए कि सर हमको हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। अब ये जो ऊपर में x⁴ दिख रहा है, मैं इसको x² का स्क्वायर लिख सकता हूं, डिवाइड बाई 1 + x² लिख सकता हूं, तो dx। अल्टीमेटली सर हमको डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। नहीं तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए, फॉर्मूला भी सर हमको एक मालूम है डिनोमिनेटर वाला,
फॉर्मूला ये मालूम है सर कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स होता है, ये tan इनवर्स एक्स होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है सर? tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो सर अगर ये x पावर 4 नहीं भी होता तो ये हमारा लविंग इंटीग्रल था, मतलब इसका इंटीग्रेशन सर हमको मालूम था सर, ये x पावर 4 अगर गड़बड़ कर दिया तो क्या किया जाएगा। अब जैसे ही आप एक स्क्वायर देखोगे ना तो आपको मन में आएगा कि क्यों ना हम यहाँ पे -1 और +1 कर दें, -1 और +1 कर, सर ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो ये मैनिपुलेशन सर इंटीग्रेशन में हमेशा करेंगे क्या? बिल्कुल, यही आपको दिमाग लगाना होता है कि क्या आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या आप चेंजेस कर रहे हैं। मर्जी है तो आप 2 रख दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात वही है कि वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप इंटीग्रेशन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर +1, नीचे वाले को भी मैं थोड़ा खूबसूरत लिखता हूं, dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मैंने स्प्लिट कर दिया। ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1 और डिनोमिनेटर आपको कैंसिल होता दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है सर tan इनवर्स x और प्लस का c। आपको जितना मर्जी इंटीग्रेशन आ जाए c आप एक बार लिखोगे, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट देगा c1, ये कांस्टेंट देगा c2, दोनों मिलकर बन जाएंगे c सिर्फ, तो एक ही बार c लिखना होता है। हाँ जी, अब यहां से देखते हैं सर, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन बच रहा है एक्स स्क्वायर -1 dx, और ये बचा बेटा लोग यहां से tan इनवर्स x प्लस का प्लस सी। अब इनका इंटीग्रेशन तो सर हमको मालूम है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x पावर 3/3 3 माइनस by 3 प्लस में tan इनवर्स x प्लस का c। आंसर चमका कि नहीं? कुछ समझ आया? यस, बिल्कुल समझ में आया। ये अपने टाइम का जेई का सवाल है, अपने टाइम। चलिए, तो ये पिछले क्लास के सम हो गए। एक सम मैंने छोड़ा था और जानबूझ करके छोड़ा था, क्योंकि मैं जब पूरा कहानी समझा दूंगा तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें मैनिपुलेशन क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को समझने के लिए, फाइट मारने के लिए 3 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट का समय देता हूं। जरा सोचिए कि सर इसमें क्या मैनिपुलेशन किया जाए। सोचिए, 7:48 हो रहा है, 7:50 पे मैं बात करूंगा आपसे। 6 को कर सकते हैं और इसमें 1/1 प्लस पहले करिएगा जो दिमाग में आएगा, पहले ट्राई कीजिए ना। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको गलती रियलाइज नहीं होगा। पहले ट्राई करो, खुद फंसोगे तो आप समझोगे सर ये अप्रोच गलत था, और मैं चाह रहा हूं कि आप गलती करो। गलती करोगे तभी आपको रियलाइज होगा। पूरे चैप्टर में गलती करके सीखना है आपको। जितना गलती करेंगे इंटीग्रेशन Yes, आपको sir. याद रखिएगा। इंटीग्रेशन स्ट्रांग करने का एक ही तरीका है कि आप सवाल को गलती करो, और ये सच बात है। मेरा भी इंटीग्रेशन पहले ऐसा ही था, पूरा बीच नाव में चल रहा था। सोच लीजिए, चलो क्या क्या सोचा आपने, पहले बताइए क्या दिमाग लगाया था आपने। बस रुक जा, रुक जा। सर डिनोमिनेटर को कैंसिल कराएंगे। डिनोमिनेटर कैंसिल, हाँ कैसे होगा बताइए। सर 3 को एक्स चेंज स्क्वायर कर की जगह हम 3x² लिख दें तो क्या क्या फिर कॉमन ले फिर से लेंगे। बोलो, फिर से बोलो आयुष। सर हम x² की जगह सर 3x² लिख दें सर, फिर 3 कॉमन आ जाएगा और सिर्फ डिनोमिनेटर काट देंगे हम। कहाँ कॉमन आ रहा है बताइए जरा। रुकिए, एक बच्चे ने दिमाग लगाया ये कि सर मैं इसको Yes, ऐसा कर देता हूँ, 3
क्या कॉमन लिया बेटा? 3 कॉमन लिया आपने, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। सर अच्छा, थ्री एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 3। 1 + 3/x²। नो ये सर, लिखा है। सर ऐसे नहीं। नो सर, सर जो एक्स स्क्वायर है ना ऊपर न्यूमिनेटर में, तो हाँ हाँ, उसकी जगह हम लिख देंगे 3x² अपॉन 3। ठीक है, समझ गया। 3x² अपॉन 3। अब आगे, और यहाँ पे 3, राइट? ये सर ऐसे उससे सोचते हैं। फायदा बेटा? तो उससे हम 3 कॉमन ले लेंगे और x² + 1 आ जाएगा। बेटा 3 कॉमन लोगे तो ये x²/3 + 1 आएगा ना। सॉरी सर। ये तो बिल्कुल जादू कर दिया आपने। हाँ जी, और कोई अप्रोच बताइए बेटा। स्प्लिट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे रही है। हाँ हाँ, बताइए, एक एक करके बताइए। विवेक बताओ। नहीं बताओगे तो नहीं सीखोगे। 3 को चेंज कर सकते हैं 2 + 1 में। परफेक्ट। फिर सर इनको अलग अलग करके कर सकते हैं, प्लस करके। हाँ, ये एक अप्रोच है बेटा कि जो आप ऐसा मान करके चलिए कि 100 में से 90 बच्चे दिमाग लगाते हैं कि सर आप 3 को 1 + 2 लिख दो। स्टैंडर्ड अप्रोच है। वहां पे क्या गलती करोगे आप समझिए। ये मैं जानना चाहता था ना कि आपके एंड से ये आंसर आए कि आप 3 को सर चेंज कर दो। केशव, आप कौन सा दिमाग बता रहे थे? केशव, मेरी आवाज आ रही है बेटा? चैट बॉक्स में Yes, sir. Yes, sir, आ रही है। चैट बॉक्स में मत लिखा करो यार। सर ग्रेट, जैसा विवेक का सेम। स्प्लिट 3, अच्छा 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 अच्छा, केशव ने भी ये, हाँ देखिए, आप में से कई लोगों ने ये दिमाग लगाया सर 3 को आप चेंज कर दो। लो, मैं कर दे रहा हूं। देखिए क्या पे सर हम लोग गलती करेंगे। I = ये हो जाएगा x² + 1 बाई x⁻6 x² + 1 dx, और फिर बगल में आप 2 अपॉन x⁻6 और x² + 1 dx लिख दोगे। ये तो आपका पर्पज सॉल्व हो गया कि 1/x⁻6 का सर इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ये हो जाएगा x⁻6 dx, पावर में एक ऐड कर दो, सेम से डिवाइड कर दो, तो सर ये हो गया x⁻5 डिवाइड बाई -5, तो -1/5 1/x⁻5। ये हो गया सर, ये तो हो गया। इसको कैसे निपटाएंगे आप लोग? ये तो और पंगा हो गया। सोचिए जरा, बात समझ में आया? गलती कहां पे किया आप लोगों ने? यस सर। अब जो बाकी के लोग हैं वो दिमाग क्या लगाते हैं वो भी समझा रहा हूं आपको। वो बड़ा हिम्मत करके x² + 1 को टी पुट कर देते हैं। बड़ा हिम्मत करते हैं, x² + 1 को टी पुट कर देंगे। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करना है तो x² + 1 को टी पुट कर देंगे, 2x dx = dt आ जाएगा। बच जाएगा सर 2dx = dt/x, और फिर लिखेंगे सर 2dx = dt, और x के जगह पे लिख देंगे √t-1। यहां से x की जगह पे √t-1। अब पूरा देखिए सवाल और खतरनाक बन जाता है। वो बनता है 2dx के जगह पे आप लिखेंगे dt। मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, इसको सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी, क्योंकि ये तो निपट गया अपना। 1/x⁻6, x को क्या रखेंगे आप लोग? t-1, तो ये हो जाएगा √t-1 का पावर 6। फिर इधर आएंगे 2dx को लिखेंगे dt अपॉन में √t-1, t-1। ये हो जाता है। फिर वो लोग अलग दिमाग लगाते हैं, सर इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई √t-1, √t-1 का पावर 7। तो सवाल का शक्ल और गंदा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ने तरीका गलत लगाया, नहीं, इसके बाद अगर हिम्मत करोगे तो ये भी बन जाएगा। जानना चाहोगे कैसे? दिखाता हूं आपको। इसके बाद वो वापस पुट करेंगे कि सर रूट के अंदर लीनियर दिखा, पुट दिस थिंग = p²। अब की बार p पुट कर दो सर। ये होता है। सीखिए आपके इंटीग्रेशन में क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं सर आप। वही इंटीग्रेशन करने का अपना अपना अप्रोच होता है, लेकिन कई चीजें होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं, जो इन जनरल सबको लेकर के कैरी करना होता है।
सो अब की बार मैं t-1 को p स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो आपको दिख जाएगा dt इज इक्वल टू 2p dp। अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू मैं लिखूंगा 2p dp, और इधर मिल जाएगा आपको t-1 इक्वल टू p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का पावर 7। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2p dp डिवाइड बाई p पावर 14। कैंसल आउट कर दीजिए सर, बहुत अच्छा है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई p पावर 13 dp। अब ये तो सर लविंग इंटीग्रल है। क्या लविंग इंटीग्रल है सर? p बाई p पावर 13 का क्या होगा? p पावर -13 प्लस 1 डिवाइड बाई -13 प्लस 1, फिर ये आगे हो जाएगा 2 इंटू p पावर -13 प्लस 1 मतलब -12 डिवाइड बाई -12, तो ये हो गया सर -1/6 p पावर -12। फिर आप p को अल्टीमेटली आपको आंसर x के टर्म्स में लाना है, तो p को आपने पुट किया था रूट ऑफ t-1 का पावर -12, फिर t को पुट किया था आपको x में ना, t को क्या पुट किया है आपने? x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1/6 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 फिर -1 का पावर -12, तो ओवरऑल आंसर इज -1/6 रूट ऑफ x स्क्वायर को मैं लिखता हूं x का पावर -12, आंसर हो गया -1/6 x का पावर 12। बात समझ में आया? तो सवाल थोड़ा और खतरनाक बनता है, लेकिन अल्टीमेटली सर हम पर्पस को सॉल्व कर देते हैं, दिमाग लगाएंगे तो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपका सरेंडर होता। बोलो सर अब क्या होगा? अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व किया था तो आंसर क्या आया था? 1/x पावर 6 का -1/6 -1/5 x पावर 5 आया था। तो अगर पूछा जाए कि सर ओवरऑल इंटीग्रल का आंसर क्या आया, तो वो आया -1/5 x का पावर 5 -1/6 x का पावर 12 प्लस का c। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। सवाल यस सर। बढ़िया सवाल Yes, सर। क्या कोई अलग से मालूम है आपको जो इस सवाल को जल्दी सॉल्व करेगा? क्या कोई अलग अप्रोच मालूम है सर? सोचिए जरा। इस सवाल को दो और तरीका से कर सकते हैं, दो तरीका और है। आराम से सोचिएगा, एफर्ट मारिएगा कि सर और क्या इसमें तरीका डेवलप किया जा सकता है, और आप करके लाओगे। हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको दो और तरीका से करूंगा। एक तरीका तो जो बिल्कुल मजदूरी मेथड है भाई, आराम से करते जाओ सर, करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन दो तरीका और आपको सोच के आना है कि सर क्या इस गूगल से मत ढूंढना। गूगल से ढूंढोगे तो क्या पता 3-4 तरीका और मिल जाए आपको, लेकिन मत ढूंढना। मेरे को दो अप्रोच इसका और मालूम है, तो मैं दो अप्रोच बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप हाथ पांव मारिए, कुछ और ऐड कीजिए, कुछ और प्लस माइनस कीजिए सर। सर x प्लस 3 प्लस 1 3 + 1 रखकर क्या बेटा, फिर तो -1 भी करना पड़ेगा ना आपको। -1 भी फिर उससे नहीं आ रहा, नहीं होगा, नहीं होगा उससे, नहीं आ रहा सर उससे। उससे नहीं सर है। हम थोड़ा और डिनोमिनेटर में भी सोचिए, चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज किया नहीं जाता, क्योंकि वो क्वेश्चन और टफ करता है। क्या चेंज करना चाहते बताइए? सर भाई कुछ एक भी बार नहीं है आपका भी देख ले क्या। नहीं बताओ, अगर दिमाग में आ रहा है तो बताओ, फिर आपको पता चल जाएगा ना कि या तो गलती आप सोच रहे थे यार। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो मेथड बताया आप उस मेथड से इंटीग्रेट कीजिए। जो अप्रोच एकदम फिक्स होगा कि ये सवाल को ऐसे ही करना है, मैं आपको पक्का बता दूंगा बेटा ये सवाल को ऐसे ही टैकल करना है आपको। लेकिन कई सवाल ऐसे भी आएंगे जिनका इंटीग्रेशन आप मुझे सिखा दोगे कि सर इसका इंटीग्रेशन ऐसा भी करना, मोस्ट वेलकम, बताइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अल्टीमेटली घूम फिर करके सेम आने वाला है। नहीं आएगा तो हम आंसर में चेंज करके सही कर देंगे, लेकिन आ जाएगा। तो इसका दो मेथड और है, अगर आप लोगों ने खोज लिया तो ठीक है। 2 more मेथड्स, दो और मेथड है, लगाइए दिमाग। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे फिर आपको। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी क्या है? कहाँ गया आज की क्लास? सर अभी शुरू हो रही है क्लास। यस सर।
प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे ना। अच्छा, होमवर्क मैं अभी दे दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। होमवर्क है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी का, सारा क्वेश्चन कर लेना, एक भी छोड़ना नहीं है। हो सके तो जो अपनी स्कूल का फेयर बुक बनाते हो ना वहां पे ही करो, लेकिन कहीं तो करो इसको। तो 7.1 कर लिए। 7.1 करना और 7.2 करना, फिर अगर 7th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी तो। समझ गए? हाँ जी सर, वही। यस सर। चलिए वैसे और आगे चलते हैं बेटा। आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं, 4 मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। देखिए 3 तो फिक्स है कि 3 तो तरीका सर होता ही है। दुनिया में कई सारे ऐसे भी तरीके हैं जो कोई अप्रोच नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये इंटीग्रेशन का यही तरीका है, उनका नाम नहीं है, तो दुनिया वाले ने उसका नाम दे दिया मिसलेनियस। अब लगाइए दिमाग और बताइए इंपॉर्टेंट दोनों में से कौन कौन सा है सर? 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेई में मैक्सिमम सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आते हैं। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, गेस कर सकते हो कौन सा? पार्शियल। Important। ये जो ना लास्ट में कुटर पुटर मेथड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये नाम आपने दिया? क्या हुआ बेटा? ये नाम आपने दिया है? ये सर का निकनेम था। सर ने नामकरण किया है। तो मिसलेनियस है। नहीं, हमने नाम नामकरण बहुत अच्छा है सर। नहीं किया है, फेमस है इस नाम से, बस लोग बोलते नहीं है, कूल बनने के चक्कर में मिसलेनियस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हीट एंड ट्रायल को तुक्का मेथड बोलते हैं। तो ज्यादा आपको डिसेंट दिखना है तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड देखिए, है ना। तो कई लोग यू वर्ड यूज करते हैं क्लियरली, बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग दिस, है ना, वो सारा तुक्का मेथड होता है। तो वो लोग अपने अपने नाम से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर बोर्ड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी जानना चाहिए आपको। तो बोर्ड के लिए तो सबसे ज्यादा ये, और यहां से सवाल पूछे जाते हैं। बोर्ड यहां से सवाल नहीं पूछता है, बोर्ड आपका 3 पे ही खेलता है, तो इतने में खेलिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है मिसलेनियस में, इसको जेई 3 बार पूछा है और आईआईटी 2 बार पूछा है। इससे आपको मालूम पड़ता है कि सर ये मिसलेनियस कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल जेई ने 3 बार पूछा है। इतिहास में बहुत कम होता है कि जेई ने सेम सवाल को 3-4 बार पूछ दिया और एडवांस ने सेम सवाल को 2 बार पूछ दिया। ये बहुत कम देखने मिलेगा आपको। जेई रिपीट कर देता है, एडवांस रिपीट नहीं करता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कई सारे सवाल आपको मिलेंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या सीख मिलती है? पीवाईक्यूज करना है सर। समझ में आया? हाँ जी सर। यस। तो देखिए अब ना इस चैप्टर का एक डिमेरिट भी बता देता हूं आपको। जैसे जैसे चैप्टर सीखते जाओगे वैसे वैसे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। तो सर एक काम करो, चैप्टर ही उड़ा दो। हम पहले एक्सरसाइज को छोड़ते हैं सर, बड़ा कम कंफ्यूजन सर बड़ा अच्छा होता है। नहीं, कंफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेटा ये जो आप देख रहे हो, ये इसका और एक स्टैंडर्ड अप्रोच था जो बच्चे ने गेस किया भी था, लेकिन उसने गलती किया। जो सबसे पहले कौन बोला था कि सर 3x/3 कर दीजिए। हमारा एक तरीका ये भी होता है कि हम हाईएस्ट पावर को निकाल के और कट कर देते हैं, ये भी एक अप्रोच होता है। तो ये क्वेश्चंस को जब आप मिसलेनियस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा सर ये सवाल तो मिसलेनियस का है, लेकिन एक्चुअली ये सवाल मिसलेनियस नहीं सर, ये तो कोई मेथड ही नहीं था सर, हम डायरेक्टली बस मैनिपुलेट करके इसका आंसर ला दिए। तो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा? इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा। जितना ज्यादा समझोगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा गलती करोगे, उतना आपका माइंड क्लियर होगा। तो इंटीग्रेशन में ये मत सोचना कि सर हमको सवाल करना ही करना है। दिमाग में 3 तरीका या तीनों तरीका लगा कर देख लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आने वाले 2 से 3 दिन तक हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे हाथ पांव मारेंगे, ये वाला मेथड। बाई पार्ट्स 1-2 लेक्चर में निपटाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का मैं एक्स्ट्रा क्लास लेक्चर लूंगा जिसमें आपको सिखाऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किया कैसे जाता है। फिर इंटीग्रेशन में हम सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो अगली बार पेपर डिस्कस करने से पहले हमारा लेक्चर होगा, रात वाली ये मंडेड की जो क्लास होगी वो पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड होने वाली है। चलिए सब्स्टिट्यूशन में आता है, शुरू करते हैं। पहला मेथड है सर आपका इंटीग्रैंड इज द फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन।
अब इसमें ये जो लाइन लिखा है ये सब भूल जाइए। यहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि एक सवाल आपको दिया गया, लेट्स से कि यहाँ पे एफ ऑफ समथिंग पड़ा है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर पड़ा है और बगल में यहाँ पे एक्स डीएक्स पड़ा है। तो आपने क्या देखा कि सर फंक्शन के अंदर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव बगल में बैठा है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा लोग? 2x होता है। 2 तो नहीं बैठा, 2 क्रिएट करना बड़ा टास्क नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके सर 2 क्रिएट कर देंगे। तो इनडायरेक्टली हम ये देख पा रहे हैं कि सर ये भाई साहब का इंटीग्रेशन बगल में बैठा है, फंक्शन के अंदर ये चीज है और उसका डेरिवेटिव बगल में बैठा है। आप ये पूरे फंक्शन को टी पुट कर दीजिए। टी पुट करने से फायदा क्या होगा? देखिए, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, और एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा और x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं कि सर हमारा इंटीग्रेशन जो बना वो बना f ऑफ t dt और बगल में हाफ इधर आ गया। अब f ऑफ t का इंटीग्रेशन सर हो सकता है कैपिटल F ऑफ t मिल जाए आपको और प्लस में c मिल जाए। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका हो गया कि सर आपको पूरे सवाल में कुछ टर्म्स ऐसा दिख रहा है जिसका इंटीग्रेशन आसपास बैठा है। अब एग्जांपल देखना है तो ये देखिए, यहाँ पे आपको वापस से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मालूम पड़ेगा? क्या आपको मालूम है कि सर tan x स्क्वायर और सेकंड एक्स स्क्वायर अगर ये डेरिवेटिव होता तो हम 3 प्रोडक्ट रूल लगा करके सॉल्व कर देते। आप इस सवाल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी कर सकते हो, ये भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं बोला ना कि जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट होते जाएगा। अब ये क्या दिखेंगे आपको? जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख जाओगे तो ये आपको दिखेगा सर ये तो प्रोडक्ट रूल पे जा रहा है। लेकिन वही बात है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप उतना दूर तक जाओगे नहीं, सब्स्टिट्यूशन पे निपटा दोगे। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दूंगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, आई इज इक्वल टू, यहां से होता है dx इज इक्वल टू एक्स dx इक्वल टू dt बाई 2। अभी ऊपर ही मैंने किया था। तो ये देखिए क्या बनता है, tan t इंटू सेकेंड t, x और dx मिलकर हो जाएंगे dt बाई 2। तो हाफ यहां पे ले लीजिए और dt यहां पे ले लीजिए। एक लाइन का सवाल है, बताइए जरा किसका डेरिवेटिव sec x और tan x होता है? सेकंड सेकेंड x। सेकंड x, तो यहाँ पे सेकेंड t प्लस c, t को आपने पुट किया है एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा हाफ सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस का c, निपट गया। अब यही सवाल आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते तो रो देते। बात समझ में आ रही है कि सर चैप्टर में हम जितना आगे जाने वाले उतना कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। लेकिन बस यही है कि जितना हो सके आप अपने बेसिक पे काम कर लो। जितना ज्यादा मैनिपुलेशन पे काम करोगे आप दूसरे तीसरे में जाओगे ही नहीं। देखिए ये जो है ना, ये तो देख करके पता चलता है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट ये होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे निपटा दे। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 को मार्क करके रखा है कि इन दोनों चीजों को ट्राई करते सर या तो सब्स्टिट्यूशन से बन जाए नहीं तो मिसलेनियस। तो पहला अप्रोच इंटीग्रेशन का होना चाहिए कि सर हर सवाल को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूं। कुछ तो मैनिपुलेट कर दूं सर जो हमारा इंटीग्रल एकदम लविंग वाला बन जाए और हम बना देंगे उसको। बात समझ में आ गई सर? अब ये देखिए, इंटीग्रैंड इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये तो बड़ा फेमस है कि आपको यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, एक फंक्शन दिखेगा और बगल में उसका डेरिवेटिव दिख जाएगा, f डैश x दिख जाएगा। तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बैठा है तो आंसर क्या होता है? देखिए मैं पुट करूंगा फंक्शन इक्वल टू t, मैं पुट करूंगा पुट f ऑफ x इक्वल टू t। जैसे ही आप t पुट करेंगे डिफरेंशिएट करने पे बेटा f डैश x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया सर? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x को आपने t पुट किया है और f डैश x dx क्या बन गया आपका? dt बन गया सर। अब t का इंटीग्रेशन किसको नहीं मालूम है सर? t स्क्वायर बाई टी होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है और प्लस का c। तो अगर यहां से आप i का वैल्यू निकालना चाहें तो i हो जाएगा t f ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का c।
बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. यहां से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला डिराइव होता है, फॉर्मूला नहीं है, रिजल्ट डिराइव होता है कि सर क्या होता अगर सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन बैठा होता और बगल में उसका डेरिवेटिव बैठा होता तो क्या करते आप? कुछ नहीं, हमने देखा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बैठा है, पुट फंक्शन इक्वल टू टी। मैंने पुट किया सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, जैसे ही पुट करेंगे एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और सवाल बन जाएगा आपका t पावर n dt और इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n होता है t पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c, और t है कौन आपका? f ऑफ x है, f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? इससे क्या होगा? Yes, sir. यूं करोगे ना, देखिए आपको लग रहा होगा कि सर इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाला, बिल्कुल नहीं। चैप्टर चिंदी है, आपको डिफिकल्ट होगा इसीलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए इस चैप्टर में। कंफ्यूजन दूर रखोगे, मेरी गारंटी है कि इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर ऑफ कैलकुलस है। डिफरेंशिएशन से तो ज्यादा आसान है, सच बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन में तो इतना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, बीच में छूट गया तो सर पंगा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आपका कंफ्यूजन दूर है इस चैप्टर में, आप मान के चलिए कि आप महान सचिन तेंदुलकर हैं इंटीग्रेशन के। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये वाला। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि सर फंक्शन उसका डेरिवेटिव यहां पे बैठा है, दिख रहा है आपको बेटा? Yes, ये sir, सवाल है। में आपको दिखा? Yes, sir. सवाल दिया है I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पावर में 3 डिवाइड बाई Root. रूट ऑफ 1 1 minus- माइनस स्क्वायर dt dx, सॉरी सर फंक्शन उसका डेरिवेटिव। आंसर क्या होता है? आंसर होता है सर फंक्शन का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि सर इसका आंसर आता साइन इनवर्स x का पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस का c, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बिना देखे डायरेक्टली रिजल्ट पे बोल दूंगा। सर ऐसा जैसे फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में, यही होगा? मल्टीप्लाई के लिए तो बेटा ये बताया ना आपको ऊपर, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई में है ना, वो डिवाइड में। अरे दिवा, आप देखो ये 4 का मल्टीप्लाई ना, इट्स सेम एज कि 1/4 का डिवाइड कर रहे हैं आप। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एक सेंस में सेम ही होते हैं। आप 4 का मल्टीप्लाई कीजिए या 1/4 का डिवाइड कीजिए, दोनों तो सेम बात है। नहीं समझे? ये आपको लग रहा है सर डिवाइड में, बेटा डिवाइड में नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√x 1/x स्क्वायर ही होता है, Yes, sir. 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो उसका अगर आप देखेंगे, अगर सॉल्व करना है तो फिर से देखिए, अगर बोर्ड में आया तो क्या करेंगे आप? पुट करेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, फंक्शन उसका डेरिवेटिव दिखा, पुट फंक्शन इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? I इज इक्वल टू t पावर 3 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बन गया आपका, तो ये हो गया dt। t पावर 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t पावर 4 प्लस का डिवाइड बाई 4 प्लस का c। t आपका साइन इनवर्स x है, पुट कर दीजिए वैल्यू साइन इनवर्स x पावर 4/4 प्लस का c, हो गया। बोर्ड मेथड 2 मार्क्स मिल गए आपको। अब यहां से आपको एक सॉल्व करना है, ये वाला। बता सकते हैं बेटा क्या पुट किया जाएगा t को? क्या टी पुट किया जाएगा? किसको टी पुट करोगे? 1 वाला होगा। log x को टी पुट कर दीजिए। log x को टी पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/t होता है। नहीं मालूम है आपको? मानो सर। ये रहा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/t नहीं होता। log x का डेरिवेटिव 1/x। बस भावनाओं को समझना यार। ये क्वेश्चन मुझे भरोसा है बेटा कि आप करोगे, इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करना है। बस मैं ये बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको करना है। लेक्चर आज का तो खत्म हो गया, कहानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की और चलने वाली है, 2-3 लेक्चर चलेंगे अभी। लेकिन वापस से जो मैंने रिजल्ट बताया है, अब आपको 2 काम करने हैं।
आपके दिमाग में आएगा कि सर मैं इसको टी पुट कर दूं, नहीं तो आप ट्राई करोगे सर इसको टी पुट कर दूं, नहीं तो आप ट्राई करोगे कि सर मैं ln इसको टी पुट कर दूं। जो मन में आया आप कीजिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आंसर आप लाओगे। फॉर्मूला मैंने बता दिया कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव आपको दिख जाएगा। वैसे ये बड़ा फेमस है, ये टर्म एडवांस में भी बहुत बार आ चुका है, इवन ऑड फंक्शन में भी आ चुका है। ये ऑड फंक्शन है, आप सीखे रहोगे। ये भी आपको सिखाया गया रहेगा कि log t प्लस रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर ये ऑड फंक्शन है और निकालते कैसे हैं, इसको रेसिप्रोकल करके। वैसे ज्यादा दूर तक जाने की बात नहीं है, आप इनमें से किसी को टी पुट करिएगा तो उसका डेरिवेटिव आपको दिख जाएगा, आंसर लाइएगा। 2 बार गलती करोगे, फर्स्ट बार में आ गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सीख गए। 2 बार 3 बार में हो जाएगा आपसे, ठीक है जी। तो इस टॉपिक पे बेस्ड मैं आपको सारा सवाल यहां से हम लोग शुरू करेंगे आगे वाले क्लास में और कंटिन्यू हो जाएगा हमारा क्लास। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये सर उम्र का आपको समझ में आ गया? यस सर। एक्सरसाइज 1। Yes, sir. तो अगली Yes, बार sir. तो हम लोग पहले एनसीईआरटी से डिस्कस करना शुरू करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप पॉइंट करते जाएंगे, सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, बस हो गया। एनसीईआरटी के हर सवाल इवन